लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सावन की शुरुआत और पहली सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। विभिन्न शिवालयों में जुटे श्रद्धालु भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। भाजपा जिला कमेटी ने श्रद्धा भाव से मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की रही उपस्थिति। डॉक्टर मुखर्जी को नमन करने के साथ साथ इस अवसर पर किया गया पौधारोपण। श्रम विभाग की ओर से परसाटाड़ पंचायत भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। महिला पुरुष कामगारों को प्रदान किया गया वस्त्र। सदर विधायक के अलावे कई विभागीय पदाधिकारी भी रहे मौजूद। और सावन मास में मुंगिया स्टील ने शुरू की एक अच्छी पहल। 1000 पौधा लगाने का छेड़ा गया अभियान। पहले दिन हरसिंगरायडीह पंचायत में किया गया पौधारोपण। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के अलावे कई खासोआम रहे कार्यक्रम में शामिल। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास का पहला दिन पहली सोमवारी के संयोग के साथ पवित्र मास श्रावण मास का शुभारंभ हो चुका है, जिसको लेकर दुखिया महादेव सहित सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की आवाजाही लगी हुई थी। शिव भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पवित्र मास श्रावण का आरंभ और पहली सोमवारी पर शहर के विभिन्न शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि कोरोना की वजह से अन्य वर्षों की तरह इस बार भीड़भाड़ तो नहीं लगी, लेकिन बारी बारी से श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक किया और मत्था टेका। इस क्रम में प्रमुख शिवालय दुखिया महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई थी। सुबह से ही जलाभिषेक के लिए शिव भक्त मंदिर में पहुंच रहे थे। कमोबेश यही स्थिति अन्य शिवालयों की भी थी। शहर के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालु खासकर महिलाएं और युवतियां विरंची महादेव को जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। ये दीजिएगा पेपर में।
के साथ छोटे बड़े बूढ़े दो आदमी करके प्रत्येक समय में 2-2 मिनट में आ रहे हैं जा रहे हैं। चारों तरफ मंदिर का गेट बंद है और प्रेम दया सद्भावना से फल फूल बाबा को चढ़ा रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कस्य दुख भाग भवेत्। किसी भी प्रकार की आदि व्याधि हो उसे आप हवा की तरह उड़ा करके ले जाएं और सनातन धर्म को जैसे रक्षा करें वो आपके हाथों में विचार है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जो चाहेंगे वही होगा। और जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं दो करके आते हैं और जाते हैं। चारों तरफ का गेट बंद है और आज सोमवारी सावन महीना का पहला सोमवार दिन है, पहला तिथि है, जो बड़ी खुशी के साथ सब कोई छोटे बड़े बूढ़े बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरिया दूर है, यहाँ ना जरूर है, प्रेम से बोलो बोल बम बोल बम बोल बम। यह सनातन धर्म का चीज है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्याम मंदिर में भाजपा जिला कमेटी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर मनाई गई। कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया, साथ ही उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। मौके पर बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित थे। भाजपा जिला कमेटी की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती गिरिडीह के श्याम मंदिर में सोमवार को मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा विधायक दल के नेता व झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने किया, जबकि संचालन महामंत्री देवराज कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष के साथ की गई। वहीं इसके बाद मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया गया। अरे ठीक है, किसी में लग गया मैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक चंद्रमोहन प्रसाद, निर्भय साहबादी, लक्ष्मण स्वर्णकार, लक्ष्मण सिंह, सुरेश साव, दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय, नूनूलाल मरांडी, चुन्नूकांत, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, कामेश्वर पासवान, डॉक्टर विकास लाल, बाबुल प्रसाद गुप्ता, महेश राम, सुमन सिन्हा, राजेश जायसवाल, नवीन सिन्हा, मुकेश जालान, हरविंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, सिंकू सिन्हा, मनोज मौर्य, सोनू चौरसिया, सुमित कुमार, विशाल गुप्ता, मनोज संघई, दीपक स्वर्णकार, अंजू सोनी समेत दर्जनों लोग शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया।
फंड था उसमें पूरा हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज उन महापुरुषों की जो आज निश्चित रूप से आत्मा को शांति मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र जारी कर सरकार के खजाने में मौजूदा फंड की जानकारी मांगी है। साथ ही कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में बालू, कोयला और पत्थरों की चोरी की छूट है और पुलिस भी हेमंत सरकार के इशारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भाजपा के प्रतिपक्ष नेता सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि सरकार के खजाने में फंड बचा है या नहीं, और अगर बचा हुआ है तो कितना बचा है, यह भी हेमंत सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। भाजपा प्रतिपक्ष नेता मरांडी सोमवार को गिरिडीह में पार्टी के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल के कारण राज्य का खजाना खाली हुआ है, तो हेमंत सरकार सामने आकर बताने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही है। भाजपा नेता श्री मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में बालू, कोयला और पत्थरों की चोरी की छूट है। अब तो यह दिखना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि गिरिडीह के ब्रह्मडीहा खदान में सीबीआई द्वारा जब्त भंडारण से 3000 टन कोयले की चोरी हुई। कुछ ऐसी स्थिति राज्य के अन्य खदानों की भी है, जहां खुले तौर पर कोयले की चोरी हो रही है, जबकि पुलिस हेमंत सरकार के इशारों पर चुप बैठी हुई है। हेमंत सरकार से पूछिएगा ना, ये तो सोरेन परिवार है ना, हेमंत के जो परिवार है वो अपना परिवार छोड़ करके किसी और परिवार को देखना ही नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि उनके बहु विधायक अभी पिताजी राज्यसभा गए, लोकसभा आ गए, आगे भी पता नहीं उनका तो चुनाव होगा तो शायद उसके परिवार से कोई ना कोई विधायक होंगे। तो अपने परिवार से नहीं चाहता है कोई और लोगों को अवसर मिले। जब पार्टी का विलय हो गया, इलेक्शन कमीशन ने उसको मान्यता दी और उसके बाद अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुआ उसमें बजाबता बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में स्पष्ट रूप से दर्शा रहे और पार्टी की ओर से विधायकों ने सर्वसम्मति से चुन करके भी विधायक दल के नेता के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपा। और इसके बाद अगर मामला को लटका के रखा हुआ है तो यही माना जाएगा कि भाई हेमंत या शिबू सोरेन के परिवार है वो नहीं चाहता है कि दूसरा परिवार को भी यहाँ कोई जगह मिले। तो इसलिए हमने तो विधानसभा में ही विधानसभा अध्यक्ष को कहा है कि अगर आपको कहीं बनता है तो पुलिस के परिवार के और उन्हीं के लोगों का जिसको जब वो बना दीजिए, उसके लोगों को कोई दिक्कत हमें नहीं है। पार्टी ने हमको नेता बनाए या पार्टी के विधायकों ने दल के नेता बनाए, ये हमारे लिए। शिक्षा मंत्री आज बयान दिए कि शिक्षा मंत्री 1932 के अभियान के आधार पर ही ये माना जाएगा स्थानीय मंत्री को बयान क्या देना चाहिए? चुनाव के पहले भी बयान दे रहे थे, तो करना चाहिए, तो करें तब ने। अभी तो कुछ कर भी नहीं रहा है, तो रोज वो शिक्षा मंत्री नए नए बयान देता है, लेकिन एक भी बयान उनका कोई पूरा नहीं होता। पहले क्या कहा था, स्कूल पहले कहा था फीस नहीं लगेगी, तो देखते क्या हुआ। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि राज्य का खजाना खाली है। मोदी सरकार अरे राज्य का खजाना तो खाली रहेगा ही नहीं, जब खजाना में आप पैसे ही नहीं आने देना चाहते। लेकिन इसके विरोध में उन्होंने रघुवर सरकार को माना है। अभी तो हम देख रहे हैं ना, अभी रांची में होल्डिंग टैक्स को लेकर के टेंडर हुआ था, क्योंकि उनके पार्टी के एक नेता ने टेंडर डाला था, वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, तो पता चला कि उस कारण उसको फिर से लोगों ने रद्द कर दिया। उनको बुला करके कहा गया कि आप दोबारा पार्टिसिपेट नहीं। आप समझ सकते हो क्या स्थिति है। तो खजाना में आप पैसा आने नहीं दे रहे हो और आप रो रहे हो कि भाई खजाने में पैसा नहीं है। 2 दिन पहले तो हमने पता किया 3000 करोड़ रुपये खजाना में पड़ा हुआ है, भिन्न जिलों में पैसा पड़ा हुआ है, पीएल अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। 3000 देहात में कहते हैं नहीं कि भाई लोग क्या बोलते हैं, नाचना जिसको नहीं आता है तो कह देता है आंगन के ऊपर। 3000 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। हाँ भाई, तो बताओ ना, श्वेत पत्र जारी करें कितना पैसा पड़ा हुआ है। हमको जो जानकारी मैंने बताया, तो सब कुछ तो काम नहीं हुआ। काम क्या
बीजेपी ने अधिकार दिया था। ब्रह्मदिया ओपन कास्ट में जो CBI के कब्जे में कोयला था, 2000 टन कोयला गायब हो गया या चोरी ठग ली गई, उस मुद्दे पर तो आपने CBI को लिखा कि ये मामला और कहाँ तक आगे गया है? हमने सरकार से कहा है कि अब इसको जांच कर रही है। राज्य में अब ऐसा है कि जो प्रवासी मजदूर आए थे अब उन्हें वो वापस जाने की स्थिति में है और वापस जा रहे हैं। अब क्या करेगा जब यहाँ सरकार कुछ कर रही है, खाली रोज बड़ी बड़ी बातें कर रही है। एक बीजेपी ने अधिकार दिया था महिलाओं के 1 रुपये में ज़मीन की रजिस्ट्री, उसको नहीं वो तो वापस लिया। किसानों को भी जो पैसा देने की जब रघुवर सरकार ने प्रति एकड़ 5,000 रुपये के हिसाब से देना प्रारंभ किया तो सरकार को इस योजना को बढ़ानी चाहिए थी आगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको सब समाप्त कर दिया। अपने ये घोषणा किया था कि बेरोजगारों को हम पेंशन देंगे, क्या भाई सब घोषणा। अभी आपने एक नया आरोप लगा दिया है सरकार के कार्यकाल में, खानों की नीलामी हो रही है। खानों की नहीं, हम तो कह रहे हैं खुला की नीलामी हो रही है, हालांकि हमने नहीं बोला। अब आधार के आधार पर हमारे पास जो जानकारी आपको मिली है मैं वो बता रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि एक भी थाना में बिना पैसे से काम नहीं हो रहा है। अब चलिए हम तीसरी गाँव जितना राजधनवा सब जगह हम घूम करके आए हैं और सब जगह अभी तो घूमे नहीं, रांची में ही जा करके देख लीजिए। हम पब्लिक आते हैं, हम लोग के पास साहब हमारी ज़मीन दूसरा आदमी कब्जा कर रहे हैं, ना थाना सुन रहे हैं ना अंचल सुन रहे हैं, मारपीट नौजवान हो रहा है, केस हो गया, गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि बिक रहा है, बिका हुआ है सब कुछ। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मुंगिया स्टील ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। इसी कड़ी में सोमवार को हरसिंगरायडीह पंचायत में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। मौके पर डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया के अलावे अन्य कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। मुंगिया स्टील लिमिटेड के सौजन्य से सोमवार को हरसिंगरायडीह पंचायत स्थित बुरियाडीह तालाब के अगल बगल पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुंगिया स्टील के CMD डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया उपस्थित हुए। अन्य अतिथियों में मुंगिया स्टील के निदेशक हरिंदर सिंह मुंगिया एवं संतपुरिया स्टील के डायरेक्टर बलविंदर सिंह सलूजा मौजूद रहे। बताया गया कि सावन मास की शुरुआत और पहली सोमवारी पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह कार्यक्रम संचालित करवाया गया है। बताया गया कि पूरे सावन मास में स्टील की ओर से जगह जगह पौधारोपण कराया जाएगा। जानकारी दी गई कि इस दौरान 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ कार्यक्रम की सफलता में पूर्व मुखिया प्रमिला देवी, पंचायत समिति सदस्य हरीश दास, वार्ड सदस्य कैलाश दास, शिक्षक भरत शर्मा, युवा कार्यकर्ता कृष्णदेव प्रसाद, दीपक वर्मा, योगेश्वर महतो, वार्ड सदस्य चंदन वर्मा एवं समाजसेवी अजय महतो लगे हुए थे। इस विचारों हेतु सभी एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट से वही करते जाम करना है, सीमेंट से ही जाम होगा। थोड़ा सा गेवियर थोड़ा सा गड़ाया हुआ ही रहेगा। थोड़ा पानी तो ऐसे निकाल देगा, हाथ से निकाल देगा, उसको भारी नहीं कीजिएगा। अब पानी तो बहाव भी डालने पड़ेगा, थोड़ा सा गलेगा। वृक्षारोपण क्यों हो इसके बारे में विस्तृत बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के हर युवा हर लोग जानते हैं वृक्षारोपण को लेके और इसकी महत्ता को समझते हैं। जैसा कि पहले ही तुरंत बाबू ने बोल चुके हैं और हमेशा बोलते रहे हैं कि मुंगिया कुछ गाछ लगाया जा रहा है। हम आगे चेयरमैन साहब से कहूँगा कि तालाब के चारों तरफ जो है और रोड के दोनों तरफ गाछ लगवा दें, इससे जो है कहने का तात्पर्य है कि ये सब चलते रहेगा। हम लोग कुछ न कुछ काम हो सभी जगह, जैसे आप यहाँ पर हैं गिरिडीह में, लेकिन आप कहीं झारखंड में कहीं भी चले जाइएगा तो बाहर भी देखिएगा बैरिकेड्स लगा हुआ है। रांची वगैरह में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है या देवघर वगैरह में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन और सभी जिलों में कहीं भी आप चले जाइए सभी जगह मिलेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पर एक्सीडेंट होते हैं या यहीं पर प्रयास अगर सभी करते हैं तो उसका बहुत फायदा और इतना फायदा होता है कि चारों तरफ उसकी हरियाली या उसका फायदा नजर आता है। जैसे हम एग्जाम्पल हमेशा देते आए हैं कि आसमान से सिर्फ बूंद बूंद ही गिरता है और नीचे बाढ़ आ जाती है, लेकिन कई बूंद जब गिरती है चारों बगल से तो नीचे में बाढ़ आ जाती है। उसी प्रकार चारों तरफ थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो यहाँ पर एकदम बाढ़ आ जाती है। उस प्रकार का मतलब है कि फायदा नजर आता है। यहाँ गिरिडीह के बुरियाडीह में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज सावन के पहले दिन हम लोग को ये कार्यक्रम जो शुरू किया हम लोगों ने, हमारा टारगेट है कि अपने आसपास के इलाके में
कम से कम 1000 पेड़ जो कि इसी सावन के महीने में लगा करके और उसको इसी तरह गैवियर लगा करके ताकि वो घेरे में भी रहे और ठीक से उसका हम लोग पालन संचालन कर सकें, इसके लिए इसकी व्यवस्था करके और इस सावन के महीने में हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं। और बहुत खुशी है कि पर्यावरण को इसका जो लाभ मिलता है या जल संचय में जो इसका प्रभाव आता है, इसका तो फ़ायदा हमें मिलेगा ही। एक खूबसूरती जो हरियाली हम लोग देखते हैं, पेड़ों में देखते हैं, इसके फूलों में देखते हैं, तो उसका जो आनंद है वो एक अलग आनंद है। इसलिए आनंद इसका जो है, जो आसपास साफ सफाई, अच्छे पेड़ होना, हरियाली होना एक संतोष देता है, अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि इससे लोग और भी प्रेरणा लें और गांव वालों का हमेशा हमारे साथ सहयोग रहा है। हम कोई भी कार्यक्रम में कोई भी काम को शुरू करते हैं तो लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ये लोग और हमेशा हमारे साथ हाथ बटाते हैं ताकि हम कोई भी कार्यक्रम को शुरू करें तो उसको हम बड़ी आसानी से पूरा कर सकें। इसके लिए सारे गांव वाले हमेशा हमारे साथ रहे हैं और इसी वजह से हम कोई भी अच्छे कार्यक्रम आसपास में होते हैं तो हम चाहते हैं कि सारे गाँव वाले हमारे साथ रहें और हमारे साथ अच्छे कामों को अंजाम दें और एक अच्छी प्रेरणा के साथ, अच्छे मन के साथ एक अच्छा कार्यक्रम करें। इससे हम लोगों का सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा आनंददायी एक समय बनता है। जैसे आप यूँ समझें कि कोई भी खूबसूरत चीज़ को देख के मन में आनंद आता है, उसी प्रकार हरियाली, अच्छे पेड़ देख के जिस तरह से अच्छा लगता है, उसी तरह एक आनंद का जो माहौल बनता है उससे एक अच्छा जीवन स्तर, एक अच्छा आनंद का माहौल बन सके और खुशी से हम लोग अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर ले जा सके। यही प्रयास हमेशा हमारा रहा है और रहेगा। बहुत धन्यवाद। डुमरी थाना क्षेत्र में इन दिनों सफेद पत्थर का धंधा उफान पर है। सोमवार को ग्रामीणों ने सफेद पत्थर लदे एक ट्रक को पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच कर संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। डुमरी थाना क्षेत्र के गुलीडाढ़ी के समीप ग्रामीणों ने सफेद पत्थर लदे एक 12 चक्का ट्रक को पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल वन विभाग मामले की जाँच में जुटी है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि बीते एक सप्ताह से जंगल से सफेद पत्थर का उत्खनन कर राजधनवार ले जाया जा रहा था। वन विभाग को खबर मिलते ही वनपाल अमर विश्वकर्मा सदल बल गांव पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार सफेद पत्थर का गोरख धंधा क्षेत्र में परवान पर है। इधर खबर पाकर रेंजर राजीव रंजन कुमार भी गाँव पहुँचे और वाहन को अपने कब्जे में लेकर चालक चंदन कियारी निवासी संजय कुमार महतो को हिरासत में ले लिया। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड क्षेत्र के किसी सुरक्षित जंगली क्षेत्र में भी पत्थरों का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वन विभाग पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। रेंजर का कहना है कि मामले की जांच कर संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सफेद पत्थर लदा ट्रक संख्या JS10V 5573 को जब्त कर धनबाद के चंदन कियारी निवासी संजय महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर शहरी क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों में छापामारी की। इस दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद की गई और संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों से 35,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम की ओर से फिर अभियान चलाकर सोमवार को शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर कई प्रतिष्ठानों में छापा मारा गया। इस दौरान बक्सीडीह रोड स्थित शिव प्लास्टिक और गद्दी मोहल्ला स्थित शारदा ट्रेडर्स आदि में छापा मारा गया। मौके पर निगम के सिटी मैनेजर विल्सन रिचर्ड, राजेश अग्रवाल, बलवीर कुमार, आकाश सिंह, श्रीकांत यादव समेत निगम के अन्य कई कर्मी मौजूद थे। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है।
जिसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद की गई है और प्रतिष्ठान संचालकों से 35,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। बताया गया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगी। है ना, कार्यक्रम चल रहा है। अरे समझ रहा था ना। आप लोग ऐसा प्लास्टिक फैला करके पूरा शहर का बाल बच्चा का आपको बच्चा लोग को हटाइए ना, अंदर ले जाइए ना, बच्चा को हटाइए आप हमको। चलिए छत पे दिखाइए तो वही गिरा छत पे अपने से क्या जाइएगा, देखिए मैडम आ रही है ना। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने आज प्लास्टिक पॉलीथीन बैग बेचने वाले होलसेलर्स के ऊपर हमने रेड किया है और बक्सीडी रोड में शिव प्लास्टिक के यहाँ हमने रेड किया, जहाँ हमने 31 kg प्लास्टिक बरामद किया है और वहाँ 10,000 फाइन किया हमने। और यहाँ पर माँ शारदा ट्रेडर्स के यहाँ भी हमें मिली थी सूचना कि ये लोग बेच रहे हैं प्लास्टिक। पिछली बार बल्कि इनको हमने चेतावनी दिया था, लेकिन फिर भी ये नहीं माने और ये लोग बेच रहे हैं, तो हमने फिर से किया है रेड और इसमें हमें लगभग 3 क्विंटल के आसपास में हमें माल मिला है, जो आप देख ही सकते हैं। और इनको हम कड़ी चेतावनी देते हुए कुछ फाइन लगा करके भी हम इन्हें छोड़ेंगे, ताकि अभी जो बारिश का मौसम जो आने वाला है, इसमें हमें ये ध्यान देना है कि ये प्लास्टिक जो ये बिक्री कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जा करके डस्टबिन या उसके माध्यम से या उसमें जो लोग नहीं डिस्पोज करते हैं, तो ये नाली में जा करके इस शहर के लिए एक रोग जैसा बनता जा रहा है। तो इसे हमें रोकथाम करने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वेद व्यास जी की जयंती खूब श्रद्धा भाव से मनाई गई। मौके पर उपस्थित गणमान्य ने कहा कि हमें उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को आदि गुरु वेद व्यास जी की जयंती मनाई गई। यहाँ प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने वेद व्यास जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आरंभ किया। मौके पर अवधेश पाठक ने वेद व्यास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म निजी सुख, वैभव और व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित था। इस अवसर पर हमें उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अजित मिश्रा ने कहा कि आज के दिन गुरु पूजन गुरु के प्रति कृतज्ञता अर्पण करने का दिन है, क्योंकि गुरु ही शिष्यों को गढ़ने का काम करते हैं। हमारे जीवन की साधना तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम जी रहे होते हैं और हमारे जीवन को कोई अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा होता है। प्रधानाचार्य ने कहा कि गुरु और शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु सूक्ष्म ज्ञान प्रकाश है, जिससे मानव जीवन को ज्ञान व उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। महर्षि वेदव्यास जी के जीवन से विनम्रता, सदाचार, सद्भावना एवं श्रेष्ठ आचार्य बनने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सतीश मिश्रा, मनीष पाठक, बेबी सरकार, विपिन सहाय, राजेंद्र लाल बर्नवाल, सुजाता प्रसाद, सविता पांडे एवं समस्त आचार्य दीदी का योगदान सराहनीय बना हुआ था। आचार्य और छात्र का संवाद तथा अनुशासन, ये सोचनीय विषय भी चल रहा है। अपने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षक संस्थान ने अपने आचार्य के प्रति, अपने भैया बहनों के प्रति जो अनुशासन का भाव रखा है, आज ये पूरे भारतवर्ष में
पुष्प की तरह सुगंधित और पुष्पित हो रहे हैं। इस तरह अपने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के सभी आचार्य जी के अथक प्रयास से अपने गिरिडीह जिला के जितने भी भैयावान अध्ययन कर रहे हैं वो अनुशासित हैं, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है कि जो प्रवेश अभी वातावरण है अपने छात्र और आचार्य या शिक्षक के प्रति जो अभी वर्तमान में चल रहा है, बड़ा ही सोचनीय विषय है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना महाकाल में बच्चे, अभिभावक और शिक्षक की प्रति व्यवस्था की भाव बढ़ती जा रही है। और उसका कारण है किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं राजनीतिकरण या विद्यावान अध्यात्म से भी जुड़े। अगर वो अध्यात्म में जुड़ेंगे तो अनुशासित हो जाएंगे। बदल रहा है। उदयचार्य जी ने कहा सा विद्या या विमुक्त। आज क्या हो रहा है? सा विद्या या नियुक्त। वही विद्या कारगर है जिससे कहीं नियुक्ति हो जाए, नौकरी मिल जाए। सामाजिक परिवेश है, परिदृश्य है। शीश दिए जो गुरु मिले की जगह हो गया फीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। तो फिर ये जो संबंध है यह चिरंतन नहीं हो पा रहा है, अवमूल्यन हो रहा है संस्कारों का, संस्कृतियों का, सब कुछ का। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें पुनः अपने गौरवशाली इतिहास की ओर वापस लौटना पड़ता है। बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा झारखंड इकाई की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही संगठन के नव मनोनीत पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी गई। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा झारखंड इकाई की ओर से शहर के बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित कर पौधारोपण किया गया और नव मनोनीत पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा रागिनी लहरी साहा कर रही थी। इस दौरान नए मनोनीत पदधारकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बताया गया कि प्रदेश महामंत्री ललिता बर्णवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता आदि की अनुशंसा पर महिला प्रकोष्ठ में रेणु सेठ को गिरिडीह जिला अध्यक्ष, अंजलि विजेता को जिला उपाध्यक्ष, रेणु बर्णवाल, सोनी अग्रवाल, सामता देवी, लता वर्मा, सोनी बर्णवाल, मधु बर्णवाल, सुनीता बर्णवाल को जिला महामंत्री तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रिंकी बर्णवाल, सीमा कुमारी और सिम्मी बर्णवाल को नियुक्त किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत गुप्ता और प्रदेश पदाधिकारी गण, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल ने सभी को शुभकामनाएं दी और बधाई भी दी, जिसके बाद पौधारोपण भी किया गया। मौके पर सर्व वैश्य समाज को एक प्लेटफॉर्म पर आने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्षा रागिनी लहरी साहा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, प्रदेश महामंत्री ललिता बर्णवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी रूपा गुप्ता, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रेणु सेठ, लता वर्मा, अंजलि विजेता, रेणु बर्णवाल, सोनी अग्रवाल, समता देवी, मधु बर्णवाल, रिंकी बर्णवाल, सिम्मी बर्णवाल, सीमा कुमारी, सुनीता देवी आदि समाज की महिलाएं उपस्थित हुई। क्या हुआ? आज अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के जिला महिला अध्यक्ष के साथ साथ जितने भी जिला पदाधिकारियों की घोषणा की गई है और इसमें मेरे नेतृत्व में और हमारे महामंत्री ललिता जी और हमारे उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता जी के अनुशंसा पर रेणु जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी समाज में देखते हुए रुझान को इनको महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष जिला का नियुक्त किया गया है। इनके तरफ और इनके लिए सभी राष्ट्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सभी इनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ हम लोग आज पौधारोपण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं
और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विकास लाल जी के तरफ से भी इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अखिल भारतीय एकता महासभा के गिरिडीह अध्यक्ष के रूप में सामने आई हूँ, जिसका चयनित किया गया है मुझे। मैं आशा करूँगी और कोशिश भी करूँगी कि मुझसे जितना योगदान इस समाज में दिया जाए उतना करूँगी और समाज और देश को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का यहाँ पे सभी महिला पदाधिकारी और महिला सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा ताकि पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए। परसाटाड़ पंचायत भवन में सोमवार को श्रम विभाग की ओर से श्रमिक महिलाओं और पुरुषों को कपड़ा प्रदान किया गया। इस दौरान सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी मौजूद रहे। बताया गया कि इस दौरान प्रवासी मजदूरों को अनाज भी उपलब्ध कराया गया है। सदर प्रखंड के परसाटाड़ पंचायत भवन में श्रम विभाग की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित कर श्रमिक महिलाओं को साड़ी तथा पुरुष को पैंट शर्ट का कपड़ा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू उपस्थित हुए। इन्हीं के हाथों कामगारों को वस्त्र प्रदान किया गया। मौके पर श्रम अधीक्षक रविशंकर, पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह, श्रम इंस्पेक्टर विनोद बिहारी, मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, सहदेव राणा, निरंजन राणा, पुरुषोत्तम कुमार, सचिन कुमार, अरुण राणा आदि लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 250 महिलाओं और पुरुषों के बीच साड़ी और पैंट शर्ट के कपड़े का वितरण किया गया। इसके अलावा बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को भी गिरिडीह विधायक के हाथों अनाज उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि इस वैश्विक महामारी में प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आगे भी इनके लिए कई तरह की योजनाएं संचालित करवाई जाएगी ताकि इन्हें यहाँ कोई परेशानी न हो। पंचायत भवन में श्रम अधीक्षक, मुखिया जी, थाना के बड़ाऊ और इंस्पेक्टर साहब की उपस्थिति में जो भवन निर्माण में निबंधित मजदूर थे उनको साड़ी और पैंट शर्ट का वितरण किया गया। साथ ही मुखिया जी की तरफ से जो प्रवासी मजदूर आए हुए थे उनको खाद्यान्न का किट वितरित किया गया। परसाटाड़ पंचायत निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करने वाली पंचायत है। हमारे निर्मल मुखिया जी काफ़ी सजग हैं और इसमें लगे रहते हैं। मैं परसाटाड़ के ग्रामीणों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि सरकार की योजनाओं में भागीदारी में जो सजगता उन्होंने दिखाई है इसको बरकरार रखें। सरकार की बहुतेरी योजनाएं उनके इंतजार में और निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। आज हमारे पंचायत परसाटाड़ में श्रम विभाग की ओर से बहुत जो श्रम विभाग के जो लेबर था वैसे मजदूरों के बीच साड़ी और पैंट शर्ट का वितरण किया गया। और इस वितरण के समारोह में हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय हमारे विधायक जी उपस्थित थे, हमारे थाना प्रभारी थे और सभी हमारे लाभुक यहाँ पर उपस्थित थे। और सभी को जो सो शर्ट पैंट और साड़ी दिया गया। और जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं वैसे प्रवासी मजदूरों को जो सो खाद्यान्न जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया था वो सभी को जो सो एक पैकेट उन लोगों को भी खाद्यान्न दिया गया। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान विहिप ने लगातार जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया है। इसी के मद्देनजर इन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया है। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। बड़ा चौक स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विहिप के कई प्रमुख लोग शामिल रहे। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान गरीब असहाय लोगों के बीच विश्व हिंदू परिषद की ओर से सेवा कार्य किया गया है जो अतुलनीय है। विहिप के कार्यकर्ताओं ने पहले घर घर जाकर राशन सामग्रियां जुटाई, फिर गरीब गुरबों के बीच उसका वितरण किया। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अनूप यादव, अश्विनी भदानी, राकेश कुमार आर्य, रोहित नारायण सिंह, रविशंकर पांडे, मनोज सिंह, गुड्डू यादव, सनी यादव, विजय पांडे, आशीष कुमार, राजू शर्मा आदि को वस्त्र भेंट करते हुए उन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान दिया गया।
आगे बढ़िए ना, आप ही बढ़िए ना आगे। बढ़िया से लेना हो, एकदम बढ़िया से लेना हो। चलिए तो हो गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम जिला के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण जो कोविड-19 के अंदर में जो पूरे विश्व महामारी चल रहा था उसके समय में, ऐसी कठिन परिस्थितियों ऐसे समय में उनने जो समाज के लिए एक ऐसे काम किया जो अद्भुत काम जो कल्पना से बाहर है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े श्रेष्ठ साहूकार तो अपने स्तर से लोग या जो सामाजिक संस्था से बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से मदद करने के लिए समाज में उतरे, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम सदस्य और तमाम कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो तारीफ़ काबिल है। क्योंकि उनको इतनी बड़ी उपलब्धि के काम से उनको सम्मान होना चाहिए। उसी के तहत तो आज हम लोगों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी को हमने सम्मानित किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर समाज के लिए कार्य करता है। विशेषकर हमारे दायित्व हिंदू समाज, सनातन समाज के लिए है। लेकिन विशेष अवसर पर ये जो कोरोना महामारी का अब चला, इस दरमियान संगठन के द्वारा जात धर्म से ऊपर उठ करके संगठन ने समाज में अपना योगदान दिया। समाज के हर व्यक्ति के घर जाकर के उनसे सहयोग लिया और साथ ही साथ जो हम लोग मोहल्ले में घूमते थे, जिनसे सहयोग लेने के लिए जाते थे, उसी वक्त हम लोग को पता चलता था कि इस घर में ज़रूरत भी है, ये सहयोग नहीं देंगे, इनको सहयोग चाहिए। तो वैसे व्यक्तियों का सूची बनता था। दिन में हम लोग, हमारे सहयोगी साथी लोग जाते थे घर घर और सहयोग लेते थे, और शाम के वक्त हम लोग वैसे व्यक्तियों जो ज़रूरतमंद थे उनको वहाँ तक हम लोग ने अनाज पहुँचाया। और भी तरह तरह का जो ज़रूरत समझ में आया, लोगों ने मांग किया, वैसे स्थिति में हम लोगों ने उन सब चीज़ों का भी उपलब्ध कराया उनको। मैं विशेष करके माताओं को, कुछ ऐसी माताएं भी निकली जिनका सहयोग काफ़ी सराहनीय है। अपने परिवार से, अपने गार्जियन से छुपते छुपाते हुए हम लोग को विशेषकर बुला करके एक दो व्यक्ति को बुलाए और वो अच्छा सहयोग किए हैं। मैं संगठन की ओर से उन माताओं को और बाज़ार या समाज से जो दिए हैं, सहयोग किए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़ने के लिए, समाज को सहयोग करने के लिए। जय श्री राम। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सावन की शुरुआत और पहली सोमवारी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। विभिन्न शिवालयों में जुटे श्रद्धालु भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। भाजपा जिला कमेटी ने श्रद्धा भाव से मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की रही उपस्थिति। डॉक्टर मुखर्जी को नमन करने के साथ साथ इस अवसर पर किया गया पौधारोपण। श्रम विभाग की ओर से परसाटाड़ पंचायत भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। महिला पुरुष कामगारों को प्रदान किया गया वस्त्र। सदर विधायक के अलावे कई विभागीय पदाधिकारी भी रहे मौजूद। और सावन मास में मोंगिया स्टील ने शुरू की एक अच्छी पहल। 1000 पौधा लगाने का छेड़ा गया अभियान। पहले दिन हरसिंगरायडीह पंचायत में किया गया पौधारोपण। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के अलावे कई खासोआम रहे कार्यक्रम में शामिल।
ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।